नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। हम आपके लिए हिंदी की 100 क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आए थे, ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन की वीडियो हमने आपको पहले दी है और बाकी के 50 क्वेश्चन की वीडियो ये है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर दीजिए, ठीक। बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता किसके द्वारा होती है? भाषा अर्जन यंत्र, कैलकुलेटर, श्यामपट्ट, टेलीविजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन ए, भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, क्या है भाषा अर्जन यंत्र। अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों की त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? कि बच्चा ना समझ है, कि सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि शिक्षक अक्षम है, कि विद्यालय बंद कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन, साध्य, एक महत्वपूर्ण संसाधन या साधन, अनावश्यक वस्तु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक महत्वपूर्ण संसाधन या फिर साधन। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर कहानी कहने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति और मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना, समय काटना, केवल शब्दार्थ याद कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की कल्पना शक्ति और मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। भाषा की कक्षा में मौन पठन से क्या लाभ होता है? एकाग्रता बढ़ती है और गहराई से अर्थ समझा जाता है, कक्षा में शोर होता है, समय बर्बाद होता है, बच्चे सो जाते हैं। तो ये तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, एकाग्रता बढ़ती है और गहराई से अर्थ समझा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया में सततता का क्या तात्पर्य है? परीक्षा केवल साल के अंत में हो, सीखने सिखाने के दौरान नियमित रूप से लगातार आकलन होना, प्रतिदिन परीक्षा लेना, कभी परीक्षा न लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, सीखने सिखाने के दौरान नियमित रूप से लगातार आकलन होना। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में खेल का क्या स्थान है? खेल से पढ़ाई बाधित होती है, खेल भाषा सीखने की स्वाभाविक और आनंददायक बनाते हैं, खेल केवल मनोरंजन के लिए है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, क्या है? ऑप्शन बी, खेल भाषा सीखने को स्वाभाविक और आनंददायक बनाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? केवल अंग्रेजी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, संस्कृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा। अगला प्रश्न, द्विभाषी बच्चा अक्सर कैसा होता है? भ्रमित रहता है, एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक संज्ञानात्मक रूप से लचीला और कुशल होता है, पढ़ाई में कमजोर होता है, बोल नहीं पाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक संज्ञानात्मक रूप से लचीला और कुशल होता है। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में अनौपचारिक मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? लिखित बोर्ड परीक्षा, पोर्टफोलियो और अवलोकन, बहुविकल्पीय टेस्ट, मौखिक वाइवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो और अवलोकन। अगला प्रश्न, अब देखिए ये जो प्रश्न है ये है हमारे ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से। ठीक है, तो इनको भी पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि गद्यांश हो या पद्यांश हो, हिंदी व्याकरण के प्रश्न बीच में आते ही हैं। ठीक है, तो इनको देखेंगे, फिर इसके बाद इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथाधन उचित, यथधन उचित, यथोधन चित, यथाधन उचित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यथाधन उचित।
अगला प्रश्न, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। कैसे कर्मधारय समास होगा? महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, ठीक है। अब महान है जो, जहां पर है जो के समान आता है वहां पर हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या है? द्विगु समास। द्विगु कैसे? द्विगु में क्या होता है? पहले संख्या आती है, ठीक है, पहले संख्या आती है। अब संख्या क्या है? चौराहा। चौराहे मतलब चार, ठीक है, चार राहों का समूह चौराहा हो गया, ठीक। अगला प्रश्न, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यड़ संधि, ठीक है। इसमें क्या होता है? यड़ संधि में या, वा और रा के पहले कोई भी आधा वर्ण हो, ठीक है। इसमें क्या है? ये ना है, कोई भी आधा वर्ण होता है तो वहां पर हमारी यड़ संधि होती है। अगला प्रश्न, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग, पानी, अनल, पावक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आग। क्या है? ऑप्शन ए, आग। अगला प्रश्न, सूरज शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव, ठीक है। कैसा? ऑप्शन बी, तद्भव। अगला प्रश्न, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जुखाम होना, बहुत परेशान करना, सांस रुकना या प्यार जताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत परेशान करना, ठीक है। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न, जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम, सुंदर, अद्वितीय या फिर महान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुपम। क्या है? ऑप्शन ए, अनुपम। अगला प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पीयूष, विष, नीर, क्षीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष। क्या है? ऑप्शन ए, पीयूष। अगला प्रश्न, उदार शब्द का विलोम शब्द क्या है? कृपण, कठोर, अनुदार, दयालु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृपण। क्या है? ऑप्शन ए, कृपण। अगला प्रश्न, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, को, से या फिर मैं और पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, था, में और पर। अधिकरण में और पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। अब देखिए, अपादान होता किसमें है? जब कोई चीज किसी से अलग होती है, हमेशा के लिए अलग होती है, तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है, ठीक है। अब देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, गिर के नीचे आ गया, अब ये दोबारा से ऊपर नहीं जा सकता है, पेड़ पर नहीं लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? निकृष्ट, भ्रष्ट, श्रेष्ठ या फिर कनिष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, निकृष्ट, ठीक है। अगला प्रश्न, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी, दूरदर्शी या समदर्शी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपारदर्शी। क्या है? ऑप्शन बी, अपारदर्शी। अगला प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद करने से साफ मना करना, चिढ़ाना, अंगूठा चूसना या फिर तारीफ करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मदद करने से साफ मना करना, ठीक। अगला प्रश्न, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्याधन उदय या सूर्योधन उदय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यधन उदय। अगला प्रश्न, गजानन शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला प्रश्न,
रोशनदान किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फारसी। क्या है? ऑप्शन ए फारसी। अगला प्रश्न, अल्पकालीन शब्द का विलोम क्या है? दीर्घकालीन, तात्कालिक, नियमित या फिर अनंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीर्घकालिक। क्या है? दीर्घकालीन। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है। शशि, राकेश, मयंक, दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिनकर। ठीक है। अगला प्रश्न, देखिए ये हम इसलिए इतनी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आप खुद से कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए। ठीक है। जहां आपको लगे कि आपका आंसर गलत है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आप यहाँ देख लीजिए। ठीक। अगला प्रश्न, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यड़ संधि। ठीक है। आपको हमने पहले ही बताया था कि या, वा और रा से पहले अगर आधा वर्ण आता है, ठीक है, ये आधा वर्ण दिख रहा है, तो वहां पर हमारी यड़ संधि हो जाएगी। ठीक। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रा, प्रति, एक या त्यय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? प्रति। क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रति। अगला प्रश्न, रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी या बड़बोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मितभाषी। ठीक। अगला प्रश्न, न्याय शब्द का विलोम क्या होगा? अन्याय, बेईमानी, अपराध या जुल्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अन्याय। ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए अन्याय। अगला प्रश्न, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नहाना, अत्यधिक लज्जित होना, खुश होना या डर जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी अत्यधिक लज्जित होना। अगला प्रश्न, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? लड़के, लड़कपन, लड़कों या लड़की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लड़कपन। ठीक। अगला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इस वाक्य में उड़ती है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। ठीक। अगला प्रश्न, अगर आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारी क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अन्वेषक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अनुधन एषक, अनधन वेशक, अनुधन एषण या अनुधन ईक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुधन एषण। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशाधन दा, यशोधन दा, यशधन दा, यशधन दा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यशाधन दा। अगला प्रश्न, हाथ का तत्सम रूप क्या है? हस्त, हथेल, कर या फिर पाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हस्त। ठीक। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यमक अलंकार। ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी यमक अलंकार। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है?
थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, घड़े में पानी भरना, समुद्र सूखा देना या असंभव काम करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। ठीक। अगला प्रश्न, शीशम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? शीशम का जो लिंग हो जाएगा वह है पुल्लिंग। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब ये हमारे कितने प्रश्न थे? 50। अब आपको बताने हैं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।